जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटे हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्र प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 10 सर्कल का खत्म हो गया है। विविध ऐच्छिक भी उसका खत्म हो गया है। आज देखेंगे हम लोग बेटा क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं बाबू पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें बाबू टोटल लगभग 22 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 22 क्वेश्चन है और 22 क्वेश्चन को लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पहले हम डाल दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, मतलब स्टार्ट नहीं हुआ, एंड कर दो। हाँ, क्या कह रहा है बेटा, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या बताइए। ठीक है बेटा, देखोगे ध्यान देना, ये मान लिया एक बिंदु है, एक वृत्त है, सॉरी, यह क्या इसका केंद्र है? O है। इसके एक बिंदु कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या है? Q है। ठीक है, Q से इस पर स्पर्श रेखा कितनी है बाबू? बोला है 24 सेंटीमीटर, यही बोला है। और इससे अगर ये स्पर्श बिंदु मान लिया P, इससे इसको मिला दिया जाए तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी। यह दिया है बेटा कितना? 25 सेंटीमीटर। यही दिया ना बेटा, कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। इतना आप लोग समझ गए। यही बोला है एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलो वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो वृत्त की त्रिज्या निकालोगे बेटा तो यहाँ पे देखना ध्यान से, 90 अंश का कोण बनेगा क्योंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। तो त्रिभुज अगर देखोगे एक ही त्रिभुज बन रहा है POQ में, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो डायरेक्ट। त्रिभुज POQ में या OPQ लिखोगे। ठीक है, में पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे बेटा, इसके सामने भुजा कर्ण OQ का स्क्वायर जो होगा क्या होगा? OP का स्क्वायर प्लस PQ के स्क्वायर के वर्ग के योग के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे इसका वैल्यू कितना? 25 है, तो 25 का स्क्वायर बराबर OP कितना है? R है, और प्लस क्या है बेटा? PQ कितना है? 24 है, प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक है, 25 25 से हम 625 बराबर R स्क्वायर प्लस 24 24 से हम 576। 625 माइनस 576 बराबर R स्क्वायर। तो R स्क्वायर बराबर कितना आएगा बेटा? 49 आएगा। तो R बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या जो होगी बेटा यह कितना होगा? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ध्यान देना। दूसरा कह रहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है। PQ की लंबाई बताइए। ठीक है बेटा, देखना ध्यान से, एक वृत्त है, मान लिया एक वृत्त है, इसका केंद्र क्या है? O है। ठीक है, यही बोला है। अब बाबू इस पर एक स्पर्श रेखा PQ है, इस पर मान ले कुछ दूरी पर एक बिंदु Q है और यहां से स्पर्श रेखा गया है बेटा, इसको वृत्त होगा पूरा ऐसे, यहाँ पे क्या है? P है, तो यहाँ पे स्पर्श बिंदु से इसको हम मिला देते हैं और यह बन जाएगा बेटा 90 अंश। ठीक है, क्या दिया है बाबू? इसमें दिया है PQ केंद्र से जाने वाली रेखा Q, OQ बराबर कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। OQ यही है बेटा, यह हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितना दिया है? 5 दिया है। ठीक है, इतना कर लोगे आप लोग। तो क्या बोला है? स्पर्श रेखा की लंबाई, तो PQ की लंबाई, तो PQ की लंबाई यही होगा। ठीक है बाबू, तो त्रिभुज OPQ में अगर देखोगे, त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे बेटा। क्या लगाओगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो क्या होगा? ध्यान देना, इसके सामने की भुजा कर्ण OQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। OQ कितना है? 12, 12 का स्क्वायर, OP कितना है? 5 का स्क्वायर प्लस PQ कितना है बेटा? निकालना है। ठीक है, तो 12 बराही हम 144 बराबर 5 25 प्लस PQ का स्क्वायर। ठीक है, इधर लाओगे 144 माइनस 25 बराबर PQ का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 119 बराबर PQ का स्क्वायर। तो PQ अगर देखोगे बेटा तो करड़ी में 119 हो जाएगा। ठीक है, करड़ी में हो जाएगा 119। तो बाबू कोई है ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा।
उम्मीद कर रहे हैं बाबू आप लोगों को क्वेश्चन नंबर दूसरा भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, तीसरा नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। तीसरा कह रहा बाबू, संलग्न आकृति में टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि पी ओ क्यू बराबर 110, तो पी टी क्यू बताइए। क्या बताना बेटा, पी टी क्यू बताना। ठीक है, अब देखना यहाँ पे एक वृत्त है, इसका केंद्र क्या है, ओ है। यहां से एक स्पर्श रेखा ऐसी है बेटा, एक स्पर्श रेखा यहाँ पे बिंदु टी है, यहां से इसको मिला दिया, यहाँ पे ए से मिला दिया, यहाँ पे बिंदु ओ होगा। ठीक है, और यहाँ पे बोला है P और क्या बोला यहाँ पे Q, बोला है यह कोण बेटा 110 डिग्री है। ठीक है, तो यह कोण हमसे पूछ रहा है। एक चीज बताना बेटा, PTQ पूछ रहा है, यही पूछा ना PTQ, POQ दिया है बेटा 110 डिग्री, PTQ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, PTQ। यह देखोगे बेटा एक चतुर्भुज बनेगा यह स्पर्श रेखा पर यह क्या होगा, लंब होगा, यह भी लंब, मतलब यह भी 90 होगा बेटा, यह भी 90, यह और यह दोनों मिलकर 180 होना चाहिए। तो क्या होगा बेटा, कोण POQ प्लस कोण PTQ बराबर 180 हो जाएगा, काम हो जाएगा। यह बेटा 110 प्लस कोण PTQ बराबर 180 डिग्री, तो कोण PTQ बराबर 180 माइनस 110, तो कोण PTQ बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 70 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा, 70 डिग्री इसका वैल्यू होगा। तो 70 कोई है बाबू, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर तीसरे का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए आप लोग, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया खत्म। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके होंगे। आ जाओ देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा। बहुत क्वेश्चन इसमें इजी भी हैं बेटा और बहुत क्वेश्चन हार्ड भी हैं और लगाना सबको है। ठीक है, आ जाओ 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हो तो POA बराबर होगी, PO कोण POA पूछ रहा है। ठीक है बेटा, क्या है ध्यान देना, एक वृत्त है, ठीक है, जिसका केंद्र क्या है, O है। अब इस पर एक बिंदु बेटा P से स्पर्श रेखा है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, स्पर्श रेखा है, यह P है बेटा, और क्या है बाबू, यहाँ पे A है, यहाँ पे क्या है, B है। ठीक है, कहा है कि कोण, कौन सा कोण, P, ये बोला ना बेटा, PA PB परस्पर स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी है। यहाँ पे जो कोण बन रहा है बेटा, ये 80 अंश बन रहा है। ठीक है, तो कह रहा है POA बताइए, कोण POA बताइए। ठीक है, तो PO मतलब इसको यहां से मिला दो, इसको बेटा यहां से स्पर्श बिंदु से इसको भी मिला देना, इसको भी यहां से मिला देना, तो POA मतलब ये इतना कोण पूछ रहा है, तो ये इतना कोण क्या होगा बेटा, पूरे कोण का आधा हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा, अगर देखोगे बाबू तो त्रिभुज OAP और OBP में देखोगे, त्रिभुज OAP व त्रिभुज OBP में अगर देखोगे बेटा क्या होगा, OA जो होगा बराबर होगा OB के, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, और AP जो होगा यह बराबर होगा BP के, एक बिंदु से एक ही वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, और बाबू यह कोण 90 है, यह कोण 90 है, तो क्या होगा, RHS से हो जाएगा बेटा। देखोगे कोण OAP बराबर कोण OBP, क्यों, दोनों समकोण हैं। तो जब RHS से देखोगे तो त्रिभुज OAP सर्वांगसम होंगे त्रिभुज OBP के। ठीक है, हो जाएंगे बेटा RHS से। ठीक है, इतना करोगे तो एक चीज देखोगे, यहाँ पे P है, OPA या APO, कोण APO बराबर होगा कोण BPO के। ठीक है, तो बाबू दोनों कोण आपस में बराबर हो गए ना, तो मतलब अगर देखेंगे हम यहाँ पे ध्यान देना, क्या होगा, कोण APO क्या है, कोण APO प्लस कोण BPO, APO और BPO यही है बेटा, बराबर होगा APB के, कोण APB के। ठीक है, तो इसके जगह बेटा BPO की जगह APO लिख सकते हैं,
कोण APO प्लस कोण APO बराबर यह कितना है बेटा 40 अंश है पूरा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 कोण APO बराबर 80, 40 दूनी 80, तो कोण APO बराबर कितना आएगा 40 डिग्री आएगा। इसका वैल्यू बेटा कितना आएगा, इसका 40 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 40 तो दिया ही नहीं है। ओहो, POA पूछा है बेटा, सॉरी POA पूछा है। चलो यह कोण हो गया बेटा कितना 40 हो गया। चलो कोई बात नहीं, हम लोग कंफ्यूज हो गए थे, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आ जाता। यह 90 था बेटा, यह कितना था 90 था, यह 80 था, इसका आधा यहाँ पे हो जाता। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब बेटा अगर हम त्रिभुज APO में देखें तो कोण बेटा A प्लस कोण APO प्लस कोण AOP, कोण AOP या POA भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, POA बराबर 180 होगा। अब बाबू यहाँ पे कोण A का वैल्यू 90 अंश है, APO का आ गया बेटा 40 अंश, तो प्लस कोण POA बराबर 180, 90 40 130 प्लस कोण POA 180, कोण POA बराबर 180 माइनस 130, कोण POA बराबर कितना होगा बेटा 50 डिग्री। कितना होगा 50 डिग्री। तो ऑप्शन में कोई है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बेटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, 50 अंश हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर बेटा 5 क्या कह रहा है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन लगाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बेटा, संलग्न आकृति में O केंद्र वाले, क्या कहा बेटा, संलग्न आकृति में O केंद्र वाले वृत्त पर एक बाहरी बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखा AP और AQ परस्पर लंब है। ठीक है बेटा, क्या है ध्यान देना, यह बेटा क्या है, एक वृत्त है, इसका केंद्र O है, इस पे बाहरी एक बिंदु A है, इससे इस पर एक स्पर्श रेखा AP और यहाँ पे क्या है बेटा P है कि A दिया है, यहाँ पे A है AP और AQ। ठीक है, उसके बाद क्या किया बाबू, इसकी लंबाई यहाँ पे 90 अंश बोल दिया है और इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो बेटा यह भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा तब वृत्त की त्रिज्या होगी, तो बेटा वृत्त की त्रिज्या यही होगी और वृत्त की त्रिज्या ये होगी, OP होगा और क्या हो जाएगा बेटा OQ हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्या होगा वृत्त की त्रिज्या OP होगी और क्या होगा OQ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें बाबू तो क्या होगा, अगर यहां से हम इसको मिला दें, यहां से इसको हम मिला दे रहे हैं तो 45 हो जाएगा, इधर 45 हो जाएगा, क्या होगा बेटा यह 45 हो जाएगा और इधर क्या होगा 45 हो जाएगा। ठीक है, तो 45 45 और यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है, तो यह 90 और यह 90। इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के अगर सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो भी क्या होगा, अगर देखोगे बेटा क्या होगा, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे भी 90 बनेगा। ठीक है, क्योंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, यहाँ पे भी क्या बनेगा बेटा 90 अंश बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे अगर इतना देखोगे तो 45 होगा, यहाँ पे इतना देखोगे 45 और पूरा देखोगे बेटा तो 90, जब पूरा 90 है बेटा तो 90 90 180, यह भी होना चाहिए कितना, यह पूरा हो जाएगा 90 अंश का कोण होगा। तो जब पूरा 90 हो रहा है बेटा, चार के चारों भुजा 90 हो रही हैं और संगत भुजा क्या है बराबर है, तो मतलब चारों भुजा 90 है, तो बेटा चतुर्भुज क्या है, या तो एक वर्ग हो सकता है या तो
आयत हो सकता है। ठीक है, तो अगर संगत भुजा बराबर है तो बेटा आयत तो होगा नहीं, क्या होगा, वर्ग होगा। तो ओपी जो होगा बेटा ए वाला ओपी या ओक्यू क्या होगा, यह एपी के बराबर हो जाएगा। क्या होगा बेटा, यह एपी के बराबर हो जाएगा। या तो आप वहां से निकाल सकते हो या तो यहां से भी निकाल सकते हो कि अगर देखें त्रिभुज एओपी में, देखना बेटा त्रिभुज एओपी में देखोगे तो क्या होगा, ओ ए का स्क्वायर यही होगा बेटा, इसके सामने की भुजाकर्ण एओ की स्क्वायर क्या होगा, एपी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर, यही होगा बेटा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा देखोगे बेटा क्या होगा, यहाँ पे है, इसमें अगर देखा जाए तो ओ ए ओ का स्क्वायर अगर देखोगे ए ओ या ओ ए का स्क्वायर तो क्या होगा, ए क्यू का स्क्वायर और प्लस क्या होगा बेटा ओ क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। तो यह दोनों सेम है, तो इन दोनों को अगर आपस में हम बराबर कर दें तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 50 हो जाएगा बेटा। 2 से काट देंगे इसको, 2 से काट देंगे तो भी नहीं होगा, और यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर है। यहां से बेटा देखना यह भुजा इसके बराबर होगी स्पर्श बिंदु से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यह क्या होगा बेटा, इसके बराबर होगा क्योंकि वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। यह क्या है बेटा, वृत्त की त्रिज्या है, और जब वृत्त की त्रिज्या है बेटा यह 90 अंश है, यह भी क्या है 90 अंश है। अगर देखोगे क्या किया जाए, यहां से इसके त्रिभुज देखेंगे बेटा, ये 45 हो गया, यहाँ पे 90 हो गया, यहाँ पे देखना ध्यान से बेटा, कुछ मत करना, आ जाएगा आराम से। क्या करना है, यहाँ पे बेटा 90 बनेगा, इसको जब मिलाओगे इधर बेटा तो 45 हो जाएगा, और यह पूरा 90 90 180 होगा, तो यह भी 45 होगा, यह भी 45 हो जाएगा। इतना समझ में आया आपको, इतना कर लोगे। और बाबू दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, इसलिए यह 45 और यह 45, यह 45 और यह 45 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर त्रिभुज हम देख लें बेटा ए पी ओ में या ए ओ पी में, देखेंगे बेटा यहाँ पे कोण कितना है, 45 अंश है। देखोगे यहाँ पे कोण कितना है बेटा, 45 अंश है, और यहाँ पे कोण कितना है बेटा, 45 अंश, यही है ना, ये कोणवा देखो 45, यह भी 45। तो क्या है बेटा, कोण क्या ओ ए पी बराबर ए ओ पी, कोण ए ओ पी, क्यों, क्योंकि दोनों बेटा 45 अंश है। ठीक है, तो समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसके सामने की क्या है बेटा, ओपी है, ओपी बराबर क्या हो जाएगा, एपी। ओपी क्या है, त्रिज्या है, आर है, एपी का वैल्यू कितना दिया है बेटा, 5 सेंटीमीटर, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में 5 दिया है बेटा, कोई ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी था लेकिन थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट हो गया था। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। उम्मीद कर रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा, 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा, संलग्न आकृति में पीक्यू वृत्त की जीवा है, पीटी बिंदु पी पर क्या है बेटा, स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि संलग्न आकृति डायरेक्ट देखते हैं समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये संलग्न आकृति बेटा क्या दिया, एक वृत्त दिया है, इस पर क्या दिया है, पीटी एक स्पर्श रेखा खींचा है, यहाँ पे पीटी, यहाँ पे पी है, यहाँ पे टी है। ठीक है, इसके बाद बाबू पी क्यू एक जीवा खींचा है, इसका केंद्र यहाँ पे ओ हो गया, और पी क्यू एक जीवा क्यू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको बिंदु आर पे लाके दोनों मिला दिया है। ठीक है, ए आर हो गया।
इतना हो जाएगा। उसके बाद बाबू इसको ओ को यहां से मिला दिया, ओ को यहां से मिला दिया, ठीक है। तो कह रहा है QPT बराबर 60 अंश, कोण QPT बराबर 60 अंश, QPT ये इतना बेटा कितना बोला है 60 अंश, ठीक है। उसके बाद कह रहा बाबू कि PRQ बराबर है कोण PRQ क्या है निकालना है, ठीक है। PRQ कौन सा कोण होगा, ये होगा PRQ, यही वाला कोण होगा ना बेटा। PRQ क्या है बेटा बराबर है, तो इसको निकालना पड़ेगा। एक चीज देखोगे OPT बराबर कितना होगा बेटा, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है 90 अंश होगा। बाबू हम कोण OPT को लिख सकते हैं, OPT को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोण OPQ, कोण OPQ और प्लस बेटा यहां पे QPT, ठीक है, कोण QPT हो जाएगा। अगर OPQ हम निकालें बेटा, OPQ इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा OPT, यही होगा ना, OPT माइनस कोण QPT बराबर कोण OPQ हो जाएगा, ठीक है। अब बाबू OPT कितना है 90 अंश है, यह कितना है बाबू QPT 60 है, कोण OPQ तो करोगे तो कोण OPQ बराबर हो जाएगा 30 अंश, ठीक है बेटा। यह कोण आ गया 30 अंश। तो एक चीज देखोगे बेटा यह भी कोण 30 होगा, क्यों, क्योंकि OP जो होगा OQ के बराबर हो जाएगा। इतना आप लोग कर लोगे तो बाबू अगर करोगे कोण क्या होगा, यह 30 तो यह भी 30, हम डायरेक्ट बता दिए बाबू। 30 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो ये देखो त्रिभुज OPQ में, छोटे वाले त्रिभुज में OPQ में कोण क्या होगा OPQ प्लस कोण OQP प्लस POQ, कोण POQ बराबर होगा बेटा 180 अंश, त्रिभुज के तीनों अंतर कोण, ठीक है। यह बाबू हो जाएगा 30 अंश, यह हो जाएगा बेटा कितना, यह भी हो जाएगा 30 अंश और प्लस कोण POQ बराबर 180, ये हो जाएगा 60 प्लस कोण POQ बराबर 180। तो कोण POQ बेटा 180 में से 60 घटाओगे 120 अंश हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका वैल्यू। अब बाबू क्या होगा, अब इसका ये अंतः कोण आ गया 120 अंश, तो बाह्य कोण देखोगे POQ का बाह्य कोण क्या देखेंगे बेटा, कोण POQ का बाह्य कोण, तो बाह्य कोण देखेंगे बेटा कितना होगा 180 माइनस 120, यही होगा बेटा 180 माइनस 120 मतलब 240 अंश, ठीक है। कोण PRQ निकालना बेटा, तो कोण PRQ बेटा परिध पर बना कोण है, केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, क्या होगा कोण POQ का बाह्य कोण बटे बेटा 2 हो जाएगा, ठीक है। PRQ बराबर 240 बटे 2, काटोगे बेटा कितना आएगा 120, तो कोण PRQ बराबर आ जाएगा 120 अंश, ये हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 120, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। इसको नोट करो, फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा, यहीं पे लगाते हैं, आएगा इतने में नहीं आएगा पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। 7वां क्वेश्चन कह रहा बेटा यदि दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, एक वृत्त की प्रत्येक जीवा उस वृत्त दूसरे वृत्त की जीवा की लंबाई दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखा है, तो क्या होगी बेटा, तो निम्नलिखित होगी। जीवा की लंबाई पूछा है बेटा, ठीक है। दो वृत्त है बाबू, एक वृत्त मान लिया ए हो गया, दूसरा वृत्त ए हो गया, इसकी बेटा स्पर्श रेखा है और बड़े वृत्त की क्या है जीवा है, दोनों का केंद्र मान लिया ओ है, ठीक है। कहा एक की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दूसरे की 5 सेंटीमीटर, बाबू इसकी 4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, यह 4 हो जाएगा, मान लिया यहाँ पे ए यहाँ पे बी यहाँ पे एम, ठीक है, यहाँ पे 5। तो बाबू ए बी का मान पूछा है, आप लोग इसको लगाना, ठीक है। ए बी का मान निकालोगे कैसे, ध्यान देना, यहाँ पे बाबू 90 अंश बनेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे,
क्या होगा, 5 25, 4 चौके 16, 25 में से 16 जाएगा 9, ये इतना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, इधर 3 बेटा, इधर 3, तो ए बी बराबर हो जाएगा बेटा ए एम प्लस एम बी। ठीक है, ए एम प्लस बी एम या एम बी लिख सकते हो। ठीक है, तो बेटा ए एम जो होगा बी एम के बराबर होगा, तो 3 प्लस 3 बराबर 6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा बेटा इसके जीवा की लंबाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तुरंत आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 तक आप लोग नोट करो। चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, इसको भी लगाते हैं। ठीक है, वैसे ज्यादा लिखने की जरूरत है नहीं, आप लोगों को समझना है, बस समझ गए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8वां क्या कह रहा, 8वां कह रहा बाबू कि संलग्न आकृति में यदि AO बराबर AOB बराबर 125 COD बताइए। ठीक है, देखना बाबू, एक आकृति में मतलब एक वृत्त दिया है ऐसे, और यहां से एक स्पर्श रेखा ऐसे आया है, एक स्पर्श रेखा बेटा यहाँ पे ऐसे गया है कुछ, यहाँ से बाबू इससे ऐसे आके यहाँ पे मिला है। ठीक है, और यहाँ पे बिंदु C है, यहाँ से ऐसे जाके ऐसे मिला है। ठीक है, अब यहाँ से अगर करोगे, इसको ऐसे मिला दिए, यहाँ पे क्या है O है, यहाँ से अगर करोगे बेटा तो A O मिलाया है, सबको मिला दिया, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे क्या है बेटा C है, यहाँ पे D है, O को सबसे मिलाया है, B से मिलाया है, A से मिलाया है, D से मिलाया, C से मिलाया। ठीक है, दिया बेटा कोण AOB बराबर 125 डिग्री, यही दिया ना बेटा, यह कोण कितना 125 डिग्री है। ठीक है, तो बाबू हमसे क्या पूछा है, कोण COD, कोण COD हमसे पूछ रहा है, यह कोण। ठीक है बेटा, ऐसी स्थिति में क्या होता है, यह कोण और यह कोण दोनों मिलके बेटा क्या होंगे 180 होंगे, यह कोण मिलके 180 होगा। ठीक है, कोण AOB प्लस कोण COD बराबर होता है बेटा 180, तो यह है 125 प्लस कोण COD बराबर 180 डिग्री। ठीक है, कोण COD बराबर 180 माइनस 125, कोण COD बराबर कितना आ जाएगा बेटा 55 डिग्री, कितना होगा 55 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, 9वां क्वेश्चन क्या है बेटा, संलग्न आकृति में AB एक वृत्त की जीवा है तथा AOC व्यास इस प्रकार है कि ABC बराबर 50, AT बिंदु A पर वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो BAT बताइए। ठीक है बाबू, एक वृत्त है, ठीक है, इसका केंद्र O है, कितना समझ में आया, इस पे O से एक रेखा ऐसे खींचा गया है बेटा, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये वृत्त नहीं लग रहा है, तब भी आप लोग मान लेना कहाँ यह एक वृत्त ही है। ठीक है, अब बाबू यहाँ से क्या किया गया है, यहाँ से एक रेखा ऐसे खींचा गया, यहाँ पे बिंदु B लिया है, यहाँ से इसको मिलाया है, यहाँ से इसको मिलाया है, B यहाँ पे B है, यहाँ पे A है, यहाँ पे नीचे A है, यहाँ पे C है, यही है, यहाँ पे A है, यहाँ पे T है, यहाँ पे C है। ठीक है, उसके बाद बोला है बेटा क्या ACB बराबर 50, कोण ACB बराबर 50 डिग्री, ACB ए वाला कोण बोला बेटा 50 डिग्री। ठीक है, तो उसके बाद क्या कहा है बाबू, ACB बराबर 50 डिग्री, तो बिंदु ए पर स्पर्श रेखा BAT बताइए, तो कोण BAT, कोण क्या करना है बेटा BAT बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या बताना बेटा कोण BAT, तो क्या होगा बेटा कोण BAT जो होगा कोण ACB के बराबर, यह कोण बेटा इस कोण के बराबर होगा एकांतर वृत्तखंड के कोण से, तो कोण BAT बराबर इसका वैल्यू 50, तो इसका वैल्यू भी 50। ठीक है, ऑप्शन में कोई 50 है, ऑप्शन नंबर C क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10वें पे। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बिंदु P से जो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर वाले वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर दूरी
पर है, ठीक है। 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है दो स्पर्श रेखा पी क्यू पी आर खींची गई है, ठीक है। चतुर्भुज पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल होगा। बेटा ये वृत्त हो गया, इसका केंद्र ओ हो गया, यहाँ पर एक बिंदु पी है, इससे इस पर स्पर्श रेखा, इससे इस पर स्पर्श रेखा खींचा गया, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आर है, इसको हम यहाँ से मिला दे रहे हैं, इसको हम यहाँ से मिला दे रहे हैं। कह रहा है इस चतुर्भुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बताइए जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ओपी बराबर 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। बाबू एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे यह क्या होगा 90 अंश होगा, यहाँ पे यह होगा 90 अंश, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के बराबर होंगे। बाबू जब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो यह आएगा 12, ठीक है। इतना समझ में आया, यह 12 होगा तो यह भी 12 होगा, ठीक है। अगर हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दे रहे हैं, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा वही होगा, दोनों आपस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा चतुर्भुज क्या है पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल, पी क्यू ओ आर का क्षेत्रफल बराबर होगा 2 गुणे त्रिभुज ओ पी क्यू का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ पी क्यू का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है बेटा, 2 से 2 कैंसिल, आधार कितना है बेटा इसका देखोगे 5 हो जाएगा, ऊंचाई कितना होगा 12 हो जाएगा, 12 पंजे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आएगा बेटा क्षेत्रफल इस चतुर्भुज का, ठीक है। तो 60 को यह ऑप्शन नंबर ए क्या होगा राइट आंसर होगा 10वें नंबर क्वेश्चन का, इसको नोट करिए। चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 11 पे, देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं, ठीक है। इसको हम अब मिटा रहे हैं। आ जाओ 11 नंबर पे। 11 नंबर कह रहा बाबू कि संलग्न आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, पी क्यू एक जीवा है, ठीक है। ओ वृत्त का केंद्र है और पी क्यू क्या है एक जीवा है, तथा पी पर खींची गई स्पर्श रेखा पी आर जीवा पी क्यू के साथ 50 अंश का कोण बनाता है, कोण पी ओ क्यू बराबर होगा। तो कह रहा बेटा कोण पी ओ क्यू बराबर होगा, ठीक है। आ जाओ आकृति क्या दिया है बेटा, ऐसे एक वृत्त बनाया है, यहाँ पे इसका केंद्र O है, यहाँ से एक जीवा गया है बेटा, जीवा का क्या नाम है पी क्यू, P और Q, O को P से मिलाया है, O को Q से मिलाया है, ठीक है। इस पर एक स्पर्श रेखा पी आर है, ठीक है बेटा। यह कोण दिया है 50 डिग्री, यही दिया ना 50 डिग्री, कोण पी ओ क्यू पूछ रहा है, पी ओ क्यू पूछ रहा है, ठीक है। कोण पी ओ क्यू मतलब यह कोण पूछ रहा है। तो बाबू स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, तो ये पूरा 90 होगा, 90 में से इतना 50 घट जाएगा, ये इतना 40 होगा। यह भुजा इस भुजा के बराबर है क्योंकि दोनों त्रिज्या है, तो यह भी क्या होगा बेटा 40 हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है, तो 40 40 80 हो गया बेटा, 180 में से 80 घटाएंगे ये वाला आ जाएगा 100 डिग्री, आप लोग कर लेना, ठीक है। पी ओ क्यू बराबर आएगा 100 डिग्री, कर लोगे ना कोई दिक्कत नहीं होगा। आ जाओ कोई ऑप्शन है बेटा 100 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना करने में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। आ जाओ 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि संलग्न आकृति में पी ए पी बी केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि इतना बराबर 50 है, तो ए ओ बी बराबर होगा। क्या पूछ रहा है बेटा ए ओ बी बराबर ए ओ बी, ए ओ बी ने ए पी बी पूछ रहा है, ए पी बी 50 दी है, ओ ए बी पूछ रहा है, ठीक है बेटा। एक क्या है वृत्त है, इसका केंद्र क्या है ओ है, यहाँ पे एक बिंदु P है, इससे इस पर स्पर्श रेखा इधर भी गया, इससे इस पर स्पर्श रेखा इधर भी गया है, ठीक है, स्पर्श रेखा लगे। और बाबू यहाँ पे केंद्र O है, यहाँ से इसको मिला दिया केंद्र से, इसको मिला दिया केंद्र से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे A और यहाँ पे B है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ से इसको मिला दिए हम, ठीक है, बात खत्म। यह दिया है बेटा कोण कितना 50 अंश, कितना दिया बाबू 50 अंश। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है ओ ए बी का मान, ओ ए
बी का वैल्यू, ओ ए बी मतलब इसका वैल्यू पूछा है। ठीक है बेटा, एक देखना यह बेटा क्या है, इसका केंद्र है, तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि यह और यह ओ ए ओ बी त्रिज्या दोनों बराबर होंगे। तो बाबू यह कितना है 50 है, तो यह कितना हो जाएगा 130 होगा क्योंकि दोनों मिलके 180 होना चाहिए, हो जाएगा बेटा 130। तो यह कितना होगा, और यह इसको हम x मान लेते हैं बेटा, इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, तो x प्लस कोण क्या है ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर 180 होगा। तो 2x प्लस 130 बराबर 2x बराबर 180 माइनस 130, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा बेटा 50, तो x बराबर 25 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 25 डिग्री। कोई है ऑप्शन 25, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 हम क्या कह रहा है इसको भी लगाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा तबीयत डाउन है बेटा, लेकिन चलो कोई बात नहीं। 13 नंबर कह रहा बाबू, संलग्न आकृति में पी क्यू आर केंद्र ओ। ठीक है, देखना बाबू अगर देखा जाएगा तो क्या है, एक आकृति दिया है, ऐसे चित्र बनाया है, मतलब क्या बनाया है वो वृत्त, यहाँ से ऐसे, यहाँ से, और थोड़ा सा वृत्त तिरछा हो जाता है ना, ऐसे कुछ है बेटा, यहाँ से ऐसे है और यहाँ से ऐसे है, दोनों आके मिले हैं, यहाँ पे इन दोनों को ऐसे मिला दिया आपस में, और यहाँ पे बेटा इसका केंद्र O है, इसको यहाँ से ऐसे केंद्र से होते हुए लाके यहाँ पे मिलाया, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, यही है पी क्यू आर, यह कोण दिया है बेटा 70 अंश। ठीक है, केंद्र O होगा, यहाँ पे ए भी है, यहाँ पे केंद्र O है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। ठीक है, तो कह रहा है कि बी क्यू आर बराबर 70 डिग्री हो गया बेटा। ए क्यू बी बराबर है, कोण ए क्यू बी बराबर है कौन सा, ए क्यू बी, यह पूरा कोण पूछ रहा है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां से हम देखें क्या होगा बाबू, कि यहां से हम थोड़ा सा दिमाग लगाना, इसको हम मिला दिए, यह भी त्रिज्या होगा, इसको मिला दिए बेटा, यह भी त्रिज्या होगा। ठीक है, यह क्या है बेटा ओ क्यू, क्या होगा त्रिज्या होगा, यह पूरा का पूरा कितना होगा बेटा 90 अंश होगा, इसमें से 70 घटाएंगे, 90 में से 70 घटाएंगे तो इतना आ जाएगा बेटा 20 अंश। ठीक है, यह 20 अंश, तो बेटा यह क्या है त्रिज्या, यह भी त्रिज्या है, समान भुजा के सम्मुख कोण यह भी 20 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या तो बेटा जब इधर 20 होगा तो यह भी 20 होगा क्योंकि यह भी क्या है त्रिज्या है, और इधर 20 होगा बाबू तो इधर भी 20 ही होगा। ठीक है, तो 20 कितना हो जाएगा, यह 40 डिग्री होगा, कितना होगा 40 डिग्री होगा। 40 डिग्री ऑप्शन में कोई है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा बेटा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो, 12 नंबर क्वेश्चन नहीं 13 नंबर क्वेश्चन थे, हो गए खत्म। आप लोग कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना आप लोग समझ जाओगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ तक लगाते हुए आए हो, तो केवल समझाना ही है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा बेटा, संलग्न आकृति में वृत्त के पी क्यू पी आर दो स्पर्श रेखाएं हैं, क्यू पी आर 46 डिग्री, तो क्यू ओ आर का मान होगा, क्यू ओ आर का मान होगा। ठीक है बेटा, एक वृत्त है बेटा, बहुत छोटा वृत्त बन गया ना, आ जाओ, एक वृत्त है बाबू, और क्या किया है इस पर एक स्पर्श रेखा पी क्यू पी आर, यहाँ पे मान लिया पी है, यहाँ से खींच दिया बेटा पी क्यू, यहाँ से पी आर, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आर है, इसका केंद्र क्या है ओ है, इससे इसको मिला दो, इससे इसको मिला दो। ठीक है, उसके बाद क्या है बाबू, यहाँ पे यह कोण पूछ रहा है, यह कोण दिया है, कितना दिया है बेटा यह 46 डिग्री, 46 यह पूछ रहा है, तो बेटा क्या होगा कोण P प्लस कोण QOR बराबर होगा 180, तो कोण P है 46 प्लस कोण QOR बराबर 180, यही पूछा ना बेटा, कोण QOR ही पूछा है ना, और QPR को P लिख दिया, तो कोण QOR बराबर 180 माइनस 46। ठीक है,
तो हो जाएगा QOR। 180 में से 46 घटाओगे बेटा कितना आएगा, लगभग आएगा 134 डिग्री। कितना आएगा, 134 डिग्री। इसका यह आंसर हो जाएगा। कोई ऑप्शन है 134? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संलग्न आकृति में वृत्त का केंद्र O कितना दिया है बेटा, 110। तो OAB की माप बताइए। ठीक है बेटा, एक देखना, एक वृत्त है, इस पर एक स्पर्श रेखा ऐसे गया है, एक स्पर्श रेखा ऐसे गया है, यहाँ पे केंद्र O है, यहाँ से इसको मिला दिया, यहाँ से इसको मिला दिया है बेटा, उसके बाद यहाँ से इसको मिला दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको सही से मिलाना, मतलब ऐसे जाके ऐसे यहाँ पे मिले। ठीक है, चलो अब कहा है बाबू कि यहाँ पे ABC, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है। देखोगे बाबू बोला है पूरा कोण कितना, 110 डिग्री। तो OAB मतलब यह कोण पूछ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। OAB पूछा है ना बेटा, कोण OAB पूछा है। तो ध्यान देना बाबू, यह कोण और यह कोण पूरा मिलके 180 होना चाहिए। तो ये 110 है, तो इतना कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, तो कोण O प्लस कोण A बराबर 180 होना चाहिए बेटा। तो कोण O का मान 110 है, तो प्लस कोण A बराबर 180। तो कोण A बराबर 180 में से 110 घटाओगे 70 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 70 आएगा। ठीक है, अब बाबू यह कोण इसका आधा होगा, 35 डिग्री होगा। ठीक है, क्या होगा, इसका आधा होगा। क्यों, क्योंकि यह त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम होगा, तो यह कोण इस कोण का बराबर होगा, मतलब दोनों आपस में बराबर होंगे, तो इसके आधे आधे के बराबर होंगे। तो 35 है बेटा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 16 नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। आप लोग मतलब ऑब्जेक्टिव की तरह हम बता दे रहे हैं आप लोग, क्योंकि इस पेज पे बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हैं। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि दो वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहा है बेटा, अंतः स्पर्श करते हैं। वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर, एक वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है बेटा, एक वृत्त है बेटा, मान लिया एक वृत्त है, और दूसरी वृत्त बेटा यह है। ठीक है, मान लिया ये दूसरी वृत्त है। यह बाबू यहाँ पे एक वृत्त की केंद्र है बड़े वाले का, ठीक है, और दूसरी वाली वृत्त की केंद्र क्या है बेटा, यह है। इसकी त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर। कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और बाबू इसके बीच की दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 3 + 2 कितना हो जाएगा बेटा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कोई है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर बेटा हो गया 16 भी खत्म। ठीक है, चलो इसको नोट करो। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 17 पे, देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं, क्योंकि 16, 4, 20, 2, 22 अभी 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, आ जाओ 22 नंबर में, 17 नंबर पे हमेशा 22 नंबर ही चल रहा है दिमाग में। हाँ, दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर है। वृत्त के दूसरे वृत्त की त्रिज्या बताइए। ठीक है बेटा, एक चीज देखना, दो वृत्त है बेटा, एक वृत्त यह हो गया, एक वृत्त यह हो गया। दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रहे हैं। ठीक है, केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। इसका केंद्र बेटा यहाँ पे है, इसका केंद्र यहाँ पे है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, लगा देना आप लोग, अब तो लगा लोगे। एक वृत्त की त्रिज्या मतलब ये दिया है बेटा 2.5, तो 7 में से दूसरे वृत्त की त्रिज्या पूछा है, 7 में से 2.5 घटाओगे बेटा आएगा 4.5। घटा लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना बच रहा है, 7 में से 2.5 घटा देना, आ जाएगा 4.5। तो कोई है ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।